जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जनरंजन। यशोदानंदन ब्रज जनरंजन। यमुना तीरा वनचारी। यमुना तीरा वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जनरंजन। यशोदानंदन ब्रज जनरंजन। यमुना तीरा वनचारी। यमुना तीरा वनचारी। जय राधा पथ सरती राधा पथ सरती राधे। जय गौरनिताय 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 जय गौरनिताय। जय सीताराम लक्ष्मण हनुमान। सीताराम लक्ष्मण हनुमान। जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्रजकाचार्य अष्टोत्तर डिवाइन ग्रेस ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी शील प्रभुपाद महाराज की, समस्त वैष्णवाचार्य वृंद की, नामाचार्य हरिदास ठाकुर की। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसति गौर भक्तवृंद गौर प्रेमानंदे। All glories to assembled devotees. All glories to assembled devotees. All glories to assembled devotees. All glories to Guru and Gauranga. Jai Srila Prabhupada ki। Om Namo Bhagavate Vasudevaya। Om Namo Bhagavate Vasudevaya। Om Namo Bhagavate Vasudevaya। श्रीमद् भागवतम स्कंद 4 अध्याय 31। अध्याय का शीर्षक है प्रचेताओं को नारद का उपदेश और श्लोक संख्या है 25। एतत्ते अभिहितं क्षत्य यन्मां त्वं परिपृष्टावान्। प्रचेतसां नारदस्य
संवादम हरिकीर्तना एतत्ते अभिहितं क्षत्रिय यन्मां त्वं परिपृष्टवान् प्रचेतसां नारदस्य संवादं हरिकीर्तना एतत्ते अभिहितं क्षत्रिय यन्मां त्वं परिपृष्टवान् प्रचेतसां नारदस्य संवादं हरिकीर्तना। माता जी शब्दार्थ एतत् यह ते तुमसे अभिहिता कहा गया क्षतः हे विदुर यत् जो भी माम मुझसे त्वम तुमने परिपृष्टवान पूछा प्रचेतसां प्रचेताओं की नारदस्य नारद की संवादम वार्ता हरि कीर्तनम भगवान की महिमा का वर्णन करते हुए। अनुवाद और तात्पर्य। हे विदुर, मैंने तुम्हें सब कुछ सुना दिया है जो तुम नारद तथा प्रचेताओं के भगवत कथा संबंधी वार्तालाप के विषय में जानना चाह रहे थे। जहां तक संभव था मैंने तुम्हें बता दिया है। तात्पर्य। श्रीमद् भागवत में भगवान तथा भक्तों की महिमा का वर्णन है। चूंकि समग्र विषय ही भगवान की महिमा है, अतः उसमें उनके भक्तों की महिमा स्वतः आ जाती है। ओम ज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुर्नमिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप दामयं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितान् च
हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्तरुभयश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी निति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। नमो विष्णुदाय गोपाल कृष्ण गोस्वामी प्रचारं कृतवान् साधु भागवत पादाय। हरे कृष्णा। तो अभी जो है ये चौथा स्कंद समाप्त हो रहा है ना, बस समाप्ति हो गया। छोटे छोटे श्लोक हैं और 31 तक। तो चौथा स्कंद जो है वो 4 भागों में बांट सकते हैं हम। चौथा स्कंद 4 भाग। पहले भाग में सती और शिव और दक्ष है ना, इनकी कथा है। कैसे शिव जी को शाप दे दिया दक्ष ने, कैसे फिर शिव जी ने उनके सारे जो साथियों ने सारा ध्वस्त कर दिया। यज्ञ हो रहा था, सिर काट दिया दक्ष का। याद आ रहा है बहुत। ये हमने 7 चैप्टर्स में पढ़ा है। 7 चैप्टर्स, 7 अध्यायों में मैंने ये कथा पढ़ी है। बहुत सुंदर। कैसे अपमान करते हैं शिव जी का दक्ष, पफडअप हो गया है। तू बंदर जैसी आंखें तेरी हैं, राख मलता रहता है, नहाता नहीं है, राख मलता रहता है तू है। कमल नयनी मेरी बेटी को तुझे दे दिया मैंने। उनसे पूछा जाए, भैया तुम जब शादी करने से पहले नहीं देखा था क्या मेरी बंदर जैसे आंखें हैं? और ब्रह्मा जी ने फोर्स किया मुझे, ब्रह्मा जी ने जोर डाला मेरे ऊपर, तब तेरी लड़की दी। मैं तो नहीं देना चाहता था तेरे को। कोई शिष्टाचार नहीं है, कोई किसी का आदर नहीं करता, तू बड़े छोटे का कोई लिहाज नहीं है। इतना धाड़ 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 बोल के और फिर सभा से ही निकल गए। सभा में ब्रह्मा जी बैठे हैं, सारे बृहस्पति सब लोग बैठे हुए हैं। गुस्सा है ना, सबकी इंसल्ट की ना, सिर्फ शिव जी ने की, सबकी इंसल्ट की। निकल गए वहां से, जा रहा हूं मैं यहां से। तो फिर क्या हाल होता है उसका? बकरे का सिर लगता है उसको, है ना। क्योंकि फिर जाते हैं सारे ब्रह्मा जी सब मिलके जाते हैं, शिव जी को मनाते हैं। ऐसा नहीं है, महान हो आप तो। वहाँ पे बहुत सुंदर कैलाश पर्वत का बहुत सुंदर वर्णन है भागवतम में। मजा आ जाता है। क्या से रहते हैं भगवान, है कितना बड़ा वृक्ष है, कितने योजन फैला, इतना बड़ा वृक्ष के नीचे रहते हैं। बनियन का, बरगद का पेड़, क्या हमने कभी देखा ही नहीं, कल्पना ही कर सकते हैं। वहां रहते हैं कैलाश पर्वत, बहुत सुंदर वर्णन है। जब वो जाते हैं मनाते हैं तो शिव जी फिर मान जाते हैं, और फिर दोबारा जो है वो दाढ़ी भी वापस आ जाती है। बृहस्पति जी की दाढ़ी नोच लेते हैं ना, फिर बकरे की दाढ़ी लगाते हैं, बकरे का सिर लगाते हैं दक्ष जी के ऊपर। फिर जो जाके दोबारा सैक्रिफाइस पूरा होता है।
और बीच में ये क्यों होता है सारा? क्योंकि जो सती है ना, वो सती हो जाती है। सती जो है शिव जी की पत्नी, क्योंकि जब ये सब हो जाता है तो शिव जी तो आ जाते हैं, तो ये जो बीच में वो सती की कथा रहेगी, क्योंकि सती कहती है दोबारा यज्ञ करते हैं। फिर दक्ष वो बुलाते नहीं है, शिव जी को निमंत्रण नहीं आता। सारे देवी देवताओं को शुक्लाश पर्वत से देख रही है सती के सबके सब वो जा रहे हैं, हवाई जहाज जा रहे हैं, है ना। जैसे मान लो कोई बड़ा व्यक्ति हो है, और उसके घर के आगे से सारे रिश्तेदारों की कारें जा रही हैं, सब जा रहे हैं, किसके? उसके मायके जा रहे हैं, उनको बुलाया ही नहीं, सती को बुलाया ही नहीं, है ना। तो सती फिर भगवान से प्रार्थना करती है, भगवान शिव से, कि नहीं मुझे जाने दो। क्या हुआ, अपने लोगों ने नहीं बुलाया तो क्या हुआ? निमंत्रण की थोड़ा जरूरत होती है अपने को घर जाने के लिए, मुझे मायके जाने के लिए निमंत्रण की थोड़ा जरूरत है, नहीं निमंत्रण दिया तो क्या है? तो शिव जी कहते हैं नहीं, तुम सह नहीं पाओगी, मेरा भी अपमान करेंगे वो, तुम सह नहीं पाओगी, मैं तुम्हें जानता हूं, तुम सह नहीं पाओगी। नहीं 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 करते। फिर क्या करते हैं? वो चली बढ़ती है। फिर भगवान भी भेज देते हैं, नंदी को भेज देते हैं, सब भेज देते हैं, वहां जाके वो छोड़ के आ जाते हैं। और वहां इसकी कोई इज्जत ही नहीं, माँ और बहनें तो फिर भी मिलती हैं। तो ये किनकी कन्या है सती? है ये जो कथा चल रही है ना, ये स्वयंभू मनु के परिवार की चल रही है, परिवार की कथा है। स्वयंभू मनु की 3 बेटियां हैं और 2 बेटे हैं। तो देवहूति की कथा तो बता दी तीसरे स्कंद में पूरी डिटेल में, है ना, याद है ना। देवहूति की कथा तो पूरी बता दी, कर्दम मुनि के साथ कपिल, ये सारा तीसरा स्कंद जो है डिवोट कर दिया देवहूति को। और आकुति जो है उसकी छोटी सी कथा बताई कि हाँ उसकी रुचि के साथ शादी हो गई और नारायण ऋषि आए, वो भी कथा। अब प्रसूति की जो ये सबसे छोटी बेटी है सती, ये कथा इंटरेस्टिंग है, तो ये बता रहे हैं डिटेल में। सती कौन है? प्रसूति की सबसे, उनकी 16 कन्याएं थी, 16। प्रसूति की ये सारे वंश की कथा है ना, स्वयंभू मनु के वंश की कथा है। तो प्रसूति जो तीसरी लड़की है उसकी सबसे छोटी बेटी है सती, ठीक है। तो अब ये सती की कथा जो है इस तरह से समाप्त होती है कि वो फिर जाती है वहां, उसको बहुत, फिर जब अपमान होता है उसको बहुत गुस्सा आता है। वो जो पिताजी उसके साथ बोलते नहीं है, ऐसे देखते हैं कि क्यों आ गई है ये, है तुझे बुलाया नहीं, क्यों आ गए हो तुम, ऐसे देखते हैं, उसकी तरफ बात ही नहीं करते। तो कहती है कि मैं तुम्हारा शरीर दिया हुआ चाहिए ही नहीं, और वो उस शरीर को छोड़ देती है और फिर दोबारा हिमालय की पुत्री के रूप में, पार्वती के रूप में पैदा होती है ना। तो ये कथा ठीक है, यहां समाप्त हो जाती है शॉर्ट में। 6 अध्यायों में है ये, यानी 7 अध्यायों में है। फिर 8वें अध्याय से इनके जो आगे वंशज हैं, किनके? उत्तानपाद, जो तीनों बेटियों की तो कथा पूरी हो गई, अब बेटों की कथा शुरू हो रही है, उत्तानपाद और प्रियव्रत। तो उत्तानपाद के जो बेटे हैं ध्रुव, वो हैं हीरो, उनकी कथा है। कैसे ध्रुव महाराज एक दिन बैठना चाह रहे हैं अपने पिता की गोद में, उनका जो भाई है वो बैठा हुआ है इधर, तो वो बैठना चाहते हैं, इधर वो बैठा, इधर मैं बैठ जाऊंगा। उत्तानपाद ऐसे बैठे हैं सिंहासन में। तो बच्चे का मन होता है पिता के, 5 साल के छोटे से बच्चे हैं, मन कर रहा है मैं बैठूं गोद में जाके, नहीं, हर बच्चे का मन होता है। और जैसे ही बैठने लगते हैं तो उधर बैठी हुई है कौन? सुरुचि, सोतेली माँ सुरुचि, वो उसको बैठने नहीं देती, कहती यहां नहीं बैठ सकते तुम, यहां तो जो राजपुत्र है जो वही बैठ सकता है। तो कहता है मैं राजा का बेटा नहीं हूं। तू राजा का बेटा तो है, तो रानी का बेटा तो नहीं है, रानी तो मैं हूं। अगर तू बैठना चाहता है तो रानी की कोख से जन्म लेना पड़ेगा, भगवान से प्रार्थना कर इस शरीर को छोड़, मतलब मर जा तू और दोबारा जन्म ले, फिर तू बैठ सकता है यहां पे।
क्षत्रिय खून खोल उठता है एकदम। माँ के पास भागे भागे जाते हैं, माँ को कहते हैं देखो क्या कहा, क्या कहा, माँ ने देखा। बहुत गुस्से में बोलते हैं, फिर दांत पीस के। क्षत्रिय जो है, जो क्षत्रिय है ना, क्षत्रिय ऐसे होते हैं, इंसल्ट नहीं सह सकते। तो माँ कहती है बेटा तो ठीक ही कहा, ऐसे नहीं सोचते, ठीक ही कहा है ना। मैं तो हुई नहीं रानी, मैं तो रानी नहीं हूं, मैं तो दासी की तरह भी नहीं समझते, मैं तो दासी भी नहीं हूं है? तो जो कहा ठीक कहा। और भगवान जो है, भगवान ही तेरी जो है इच्छा को पूर्ण कर सकते हैं। वहां पे एक बहुत सुंदर बात बता रहे हैं, क्या कहती हैं सुनीति कहती है कि जो भगवान हैं वो जंगल में मिलते हैं। तो ये ऐसे सोचता है कि जंगल में, तो जंगल में मेरा कौन ध्यान रखेगा, जंगल में जाऊंगा, जंगल में कौन ध्यान रखेगा। तो सुनीति कहती है कि भगवान तो जो हजारों माएं अगर मिल के प्यार देती है ना, उससे ज्यादा प्यार देते हैं भगवान। ये समझ आई। कई लोग कहते हैं ना भी घर बार छोड़ देंगे फिर क्या होगा हमारा, माँ बाप तो बहुत ध्यान रखते हैं, कौन ध्यान रखेगा। तो वहां पे बता रही है, सुनीति कह रही है कि भगवान जो है हजारों माओं का प्यार सबसे ज्यादा होता है, माँ का प्यार सबसे ज्यादा बताया गया है ना। वो मिलके भी उतना प्यार नहीं दे सकती जितना भगवान प्यार देते हैं, ध्यान रखते हैं। प्यार देते हैं मतलब ध्यान रखते हैं, केयर करते हैं। तो चिंता नहीं कर बस। तो ये तो उसी वक्त छोड़ के जंगल की तरफ जाने लगते हैं। तो रास्ते में नारद मुनि जी मिलते हैं। नारद मुनि जी बहुत सुंदर इनको प्रवचन देते हैं। कहते हैं बेटा 5 साल का तू है, क्या हो क्या गया, मां ने कुछ कह दिया तो हो क्या गया है, कोई बात नहीं। तो ये कहते हैं देखो ये जो मैं क्षत्रिय हूं, और मेरा हृदय जो है ना वो छेद हो गया उसके बाणों से, उसकी बातों की बाणों से मेरा हृदय छिद्र हो गया, उसमें छिद्र हो गए हैं। तो आपकी ये सुंदर सुंदर बातें जो है ना मेरे हृदय में ठहर नहीं रही। बातें बहुत सुंदर कर रहे हो नारद मुनि जी, लेकिन मेरे हृदय में ठहर नहीं रही। समझ गए ना, जैसे छिद्र हो तो उसमें कुछ चीज ठहरेगी, थोड़ा छिद्र से बाहर निकल आएगी। तो नारद मुनि जी पहचान जाते हैं कि तो पक्का भक्त है ना। फिर उसको समझाते हैं कि तुम यहां से जाओ। बोर हो रहे हो क्या आप, सबको आती है कथा क्या, ध्रुव महाराज की कथा आती है, लेकिन फिर भी बार बार सुननी चाहिए है ना, बार बार सुननी चाहिए। ध्रुव महाराज की कथा भक्ति सिद्धांत महाराज, चैतन्य महाप्रभु बार बार सुनते थे। और ये सारी कथाएं बहुत सुंदर हैं। चौथे स्कंद में 4 कथाएं, बहुत सुंदर सुंदर कथाएं हैं। ये सारा वंश जो है उन्हीं का चल रहा है अभी, उत्थानपाद का, ध्रुव महाराज का फिर वंश चलेगा। तो ध्रुव महाराज जाते हैं, फिर आपको याद ही होगा ध्रुव महाराज की कथा जो है, लेकिन बहुत इंस्पिरेशनल है। कैसे ध्रुव महाराज छोटे से 5 साल के बच्चे जाते हैं और नारद मुनि जी उनको ओम नमो भगवते वासुदेव ये मंत्र देते हैं, वो कहते हैं कि 6 महीने में तुम सिद्धि प्राप्त कर सकते हो इससे। तो 6 महीने में फिर इनको भगवान के दर्शन होते हैं। और फिर ये कहते हैं कि मैं तो मुझे तो कुछ चाहिए ही नहीं, क्योंकि निकले तो यही थे कि मैं अपने पिताजी के पिताजी से भी बड़ा राज्य लूंगा। मैं ऐसे निकले थे, ठान के निकले थे। मुझे राज सिंहासन पर बैठने नहीं देते, बताऊंगा इनको। लेकिन जब भगवान के दर्शन होते हैं कहते हैं मुझे कुछ नहीं चाहिए मुझे, मैं तो ऐसे ही कांच के टुकड़ों को ढूंढ रहा था, ये तो मुझे हीरा मिल गया है, कुछ नहीं चाहिए मुझे, कुछ नहीं चाहिए। लेकिन फिर भी ये 36,000 साल तक फिर ये राज करते हैं। उनके बीच में फिर ये भी उनका जो है यक्षों के साथ इनकी लड़ाई होती है, क्योंकि इनके बेटे, उनके जो भाई है ना, उत्तमा को मार देते हैं। बड़ा गुस्सा आता है, बहुत गुस्सा आता है। गुस्से में फिर लड़ाई करते हैं, यक्ष से लड़ाई होती है, यक्षों से लड़ाई होती है। फिर ही आते हैं स्वयंभू मनु, आते हैं समझाने के लिए।
और फिर ये इनका गुस्सा शांत होता है, ये नारायण अस्त्र चलाते हैं सब, फिर ये भगवान के धाम जाते हैं ये भी। अंत में ध्रुव महाराज जो है, जो काल है, काल के सिर के ऊपर पैर रख के और वैकुंठ से जो यान आया है उस पे चढ़ जाते हैं, काल के ऊपर यही सशरीर चले जाते हैं भगवान के धाम। ध्रुव महाराज की कथा इसके बाद खत्म हो गया आपका। कितने 12 अध्याय खत्म हो गए, 12 अध्याय कर दिए मैंने, चौथा स्कंद 12 अध्याय खत्म। कितने रह गए और 31 है ना, 31 में से 12 चले गए। 13वें अध्याय से 23वें अध्याय तक आपकी किसकी कथा है? पृथु महाराज। वेरी गुड, पृथु महाराज। ये भी इन्हीं के वंश में आ रहे हैं और ये भी इनका भी बहुत यशस्वी इनका चरित्र है। कैसे जो है पृथ्वी जो है सब कुछ देना बंद कर देती है, क्योंकि किंग वेन जो है, राजा वेन जो है, उनकी राज्य में इतना अत्याचार करते हैं, सब बंद कर देते हैं, ये जो यज्ञ वगैरह है सब बंद कर देते हैं। बहुत क्रूर होते हैं, बहुत क्रूर है। जो ब्राह्मण जो है अपने मंत्रों की शक्ति से इनका नाश कर देते हैं, लेकिन कोई राजा ही नहीं है। फिर चोर उचक्के जो है सिर उठाने लगते हैं, है ना। तो फिर जो है इन्हीं के जो वेन हैं उन्हीं के ये इनको मसलते हैं बाजुओं को, और पृथु और अर्ची ये पैदा होते हैं और ये किंग और क्वीन, राजा और रानी बनते हैं। और फिर गाय के रूप में पृथ्वी आ जाती है। जब इसको ललकारते हैं, तू दे क्यों नहीं रही है, अभी बताता हूं तुझे, तो गाय के रूप में प्रकट हो जाती है। फिर सारे जो हैं बछड़े बन के दूध दूहते हैं, बृहस्पति जी सब दूध से निकालते हैं सारी चीजें। तेईस अध्याय खत्म, चौथे स्कंद के 23 अध्याय खत्म कर दिया हमने। फिर ये आते हैं प्रचेतास। अभी ध्रुव का वंश चल रहा है, अभी ध्रुव के वंश में आते हैं विजय क्या नाम है, विजय, हर्ष विजय ऐसे करके उनके फिर ये पुत्र, और फिर ये प्रचितास, प्राचीन परिषद है, विजिताश्व उनके, है ना, उनके बेटे होते हैं विजिताश्व। फिर ऐसे इनके फिर बेटे हैं प्राचीन परिषद के ये प्रचेतास। तो प्रचेतास का तो हम पढ़ते आ ही रहे हैं। प्रचेतास का कैसे रुद्र गीत आता है इसमें, जो बहुत बढ़िया है। रुद्र गीत, शिव जी जो हैं वो भगवान की स्तुति करते हैं। बहुत सुंदर रुद्र गीत है वो। रुद्र गीत अगर हम गाएं तो हमें कृष्ण प्रेम अवश्य मिलेगा, ऐसे उसकी श्रुति फल है। रुद्र गीत फिर ये गाते हैं। फिर उधर से पुरंजन की कथा आती है, इंटरेस्टिंग सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग पुरंजन की कथा है। कैसे पुरंजन जो है उसका जो 9 द्वार है, 9 द्वारों वाली पुरी में रहता है, कैसे उसको वो पुरंजनी मिलती है, कितनी सुंदर है, कैसे उनको आकर्षक लगती है, कैसे उसकी तारीफ करते हैं वो सारा वर्णन है। वो बहुत सुंदर वर्णन है। कैसे पुरंजन की कथा नारद मुनि जी प्राचीन परिषद को सुना रहे हैं। बहुत सुंदर कथा है वो। हम ही हैं सब, पुरंजन बताया हम ही हैं। फिर राजा को बताते हैं कौन क्या है कैसे जो है तुम जो हो, तुम आत्मा जो है वही राजा है ना, बुद्धि जो है उसकी पत्नी है। ऐसे सारा एक्सप्लेन करते हैं। फिर कैसे उनकी दासियां हैं, ये 10 इंद्रियां, ये सब। तो इस तरह से पुरंजन की फिर जब कथा खत्म होती है, जब वो फिर उसको डिलीवर कर देते हैं नारद मुनि जी, तो फिर वापस आते हैं प्रचेतासाओं के पास जो तपस्या कर रहे होते हैं समुद्र में, और फिर इनको ये उपदेश दे रहे हैं, प्रचेताओं को नारद का उपदेश। तो यहाँ पे श्रील प्रभुपाद जी
बहुत सुंदर बात कह रहे हैं, 2 लाइनें हैं लेकिन कह रहे हैं कि श्रीमद् भागवत में भगवान तथा भक्तों की महिमा का वर्णन है ना, सुना ना हमने, भगवान तथा उनके भक्तों का वर्णन, ये इतिहास है, ये है असल में इतिहास। वो इतिहास नहीं है जो हमें पढ़ाया जाता है कि हम बंदरों की औलाद हैं। हमें क्या पढ़ाया था, आप बंदरों की औलाद हो, आपके पूर्वज बंदर थे, है? ये इतिहास नहीं है ना। श्रील प्रभुपाद जी कहते थे कि आप लोगों के बंदर होंगे पूर्वज, हमारे तो ऋषि मुनि हैं, हमारे तो, प्रभुपाद जी कहते हैं एक जगह, हमारे पूर्वज बंदर नहीं है। तो ये इतिहास है हमारा, ये है हमारा इतिहास। पुराण मतलब इतिहास, पता होना चाहिए हमें अपना इतिहास, हम कहाँ से आए हैं? तो ही तो हमें लगेगा कि देखो हम कहाँ थे और कहाँ आए हैं हम, हैं? तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि चूंकि समग्र विषय ही भगवान की महिमा है, समग्र विषय ही भगवान की महिमा ही है सब जगह, अतः उनमें उसमें उनके भक्तों की महिमा स्वतः आ जाती है। जब भगवान की हम महिमा का गान करते हैं तो उनके भक्तों की महिमा आएगी उसमें, क्योंकि भगवान अपने भक्तों के बिना नहीं है, भगवान अकेले नहीं है। तो यही भागवतम का विषय है कि भगवान और भगवान के भक्तों की महिमा का गान है, कैसे महिमा में है। सबके सब देखो भगवान के धाम गए, सब कुछ होने के बाद भी ध्रुव महाराज गए, ये हुआ सब हुआ, उन्होंने यक्षों का वध किया, सब किया, लेकिन फिर आखिर में भगवान के धाम गए। वो पृथु महाराज भगवान के धाम गए। तो इसके आगे जब है, अब आगे बता रहे हैं कि कैसे जो है, अब प्रियव्रत, आगे प्रियव्रत का द्वितीय पुत्र अगले श्लोक में है। अब मैं स्वयंभू मनु के द्वितीय पुत्र प्रियव्रत के वंशजों का कार्यकलापों का वर्णन का प्रयास करूंगा, कृपया ध्यान पूर्वक सुने। अब 5वां स्कंद जो है प्रियव्रत महाराज के ऊपर सारा 5वां स्कंद होगा, उनके सारे जो आगे वंशज हैं उनका वर्णन होगा। इस तरह से स्वयंभू मनु जो हैं उनके परिवार का कथा जो है वो समाप्त हो जाएगा। तो 5 मिनट हैं और अभी 10 मिनट है राधा, 5 मिनट तो लेट मिली थी क्लास शुरू, 5 मिनट कीर्तन आगे बढ़ गया था। तो चर्चा करने के तो बहुत हैं, क्योंकि पूरा भागवतम का हमने वर्णन किया, लेकिन शॉर्ट में। तो यहाँ पे एक बात जरूर हमें समझनी है कि जो मेन बात बताई जा रही है इन सारे कथाओं में सब जगह, कि हमें जो हमारा मेन जो फोकस होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि कैसे हमारा शुद्धिकरण हो, कैसे इंटरनली हम जो है एडवांस करें। एक्सटर्नल जो है, एक तो है बाह्य विकास, एक है अंदरूनी विकास, है ना। बाह्य विकास का मतलब तो यह है कि कैसे कितना बड़ा हमारा हम पद मिल गया हमें, कितने हमने ज़्यादा कार्य किया है, कितने लोग तारीफ कर रहे हैं, है ना। और अंतर विकास का मतलब है कि हम अंदर से कितने प्यूरिफाई हुए हैं, सारे हमारे में जो दिव्य गुण हैं वो आए हैं कि नहीं आए। और आपस में हमें बहुत कनेक्टेड रहना चाहिए, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है ना। प्रचेताओं का तो सबसे ज़्यादा इसी में उनका महामंत्र वो उस दिन यही बोल रहे थे ना, कि इसीलिए भगवान खुश थे उनसे, क्योंकि वो आपस में एक ही था, वो मतलब एक मत थे, 10 होते हुए भी एक थे, है ना। कहते ना 10 in 1, 10 थे वो लेकिन एक ही थे। जैसे 4 कुमार भी ऐसे थे, 4 कुमार, अश्विनी कुमार 2 थे लेकिन अश्विनी 2 मतलब एक ही बात होती है। ऐसे ये 10 थे लेकिन बात एक ही थी इनकी, एक ही बात करते थे। नवयुगेंद्र कथा आएगी अभी नवयुगेंद्रों की, 9 थे लेकिन एक ही, है ना, समझ रहे हैं।
ऐसे ही हमारे भी अलग अलग सारे इंडिविजुअल्स हैं, लेकिन एक ही गोल हमारा एक ही होना चाहिए। गोल एक होना चाहिए कि श्रील प्रभुपाद जी को खुश करना है, भगवान को खुश करना है, ये गोल होना चाहिए। तब तो हम गिरेंगे नहीं, तब तो हम आंधी तूफान ये सब झेल जाएंगे। राधानाथ स्वामी महाराज एक बहुत अच्छा उसका बताते हैं कि वहाँ पे अमेरिका में एक जंगल है, रेडवुड ट्रीज का जंगल है। तो रेडवुड ट्रीज जो है बहुत ऊंचे ऊंचे होते हैं, बहुत ऊंचे, कैलिफोर्निया में बहुत ऊंचे ऊंचे होते हैं वो, बहुत ऊंचे ऊंचे। और उनकी कोई जड़ें जो है ना वो भी ज्यादा गहरी नहीं होती, जड़ें भी गहरी नहीं होती। वो फिर भी आंधी आए तूफान आए वो गिरते ही नहीं है। तो उनका क्या सीन है पता है क्या है? हाँ, उनकी जड़ें जो है ना ऐसे फैलती हैं और दूसरे के पेड़ की जड़ के साथ ऐसे वो गूंथ जाती हैं, मतलब एंट्विंगल हो जाती हैं ऐसे ना। तो सारे के सारे पेड़ एक दूसरे को पकड़े हुए हैं एक तरह से, तो गिरेंगे कैसे? हाँ, 5000 वर्षों से खड़े हैं, इतने ऊंचे ऊंचे। प्रभुपाद जी ने तो हमें 10,000 वर्षों तक खड़े होने के लिए कहा है। अब सोचो हमें कितना ज्यादा हमारी कम्युनिटी संत होनी चाहिए, है मोहम्मद प्रभु जी, कितने ज्यादा हमें कनेक्टेड होना चाहिए। हमें तो 10,000 वर्षों तक खड़े रहना है ना, प्रभुपाद जी ने कहा। बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। अगर हम आपस में कनेक्टेड रहें, ऊपर से तो अलग अलग हैं हम, अंदर से एक ही गोल है हमारा, प्रभुपाद जी को खुश करना है, भगवान को खुश करना है, तो फिर कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, प्रॉब्लम खत्म। जब हमारी कोई डिसएग्रीमेंट हो रही है तो अगर देखें कि दोनों ही तो खुश कर रहे हैं ना, तो क्या दिक्कत है फिर? है? जैसे प्रचिताद हैं, 10 पुत्र है ना, 10 प्राचीन परिषद के 10 पुत्र है ना। ऐसे ही एक व्यक्ति था, उसके 10 पुत्र थे। मॉडर्न जमाने की बात कर रहा हूं, मॉडर्न जमाने का पिता था वो, 10 पुत्र थे। थोड़े से पहले की बात है, आप कहोगे आजकल तो एक पुत्र मुश्किल से होता है, 10 कैसे हो गए? थोड़े से पुराना जमाना, मतलब बिल्कुल आजकल का नहीं। तो उन्होंने 5 पुत्रों ने कहा कि आधा शरीर पिताजी का आप ध्यान रखो, आधे शरीर का हम ध्यान रखेंगे, डिवीजन ऑफ लेबर, है ना भाई, अच्छी तरह से उनकी केयर होगी। आधे शरीर का पूरा ध्यान रखेंगे हम, एक एक चीज का, आधे शरीर का आप ध्यान रखो। जोन बट गए ना, 2 जोन हो गए, ठीक है, इसलिए कि सेवा अच्छी हो सके, एक ईस्टर्न एक वेस्टर्न जोन। अब क्या है कि एक दिन जो है दोनों को ही सेवा का मौका मिला, दोनों ही टांगे दबा रहे हैं, पिताजी की टांगे दबा रहे हैं, ईस्टर्न जोन वाले भी वेस्टर्न जोन वाले भी। और जब टांगे दबा रहे हैं पिताजी की, तो बातें भी शुरू हो गई, बातें शुरू हो गई। बातें शुरू होते होते आर्गुमेंट होने शुरू हो गए। आर्गुमेंट समझते हैं? नहीं मैं ठीक हूं, नहीं मैं ठीक हूं। अब इतना वो ज्यादा भाव में आ गए, इतना गुस्सा आ गया कि जी एक दूसरे को मारना शुरू कर दिया। और फिर क्या किया, उधर से डंडा लेके पिताजी की जो दूसरी लात थी, ईस्टर्न जोन वाले वेस्टर्न जोन वाले की पिताजी की टांग पे मारना शुरू हो गए, और ईस्टर्न जोन वाले वेस्टर्न जोन की ठा ठा ठा, वो दोनों टांगे उनकी जो है टूट रही हैं पिताजी की सेवा कर रहे हैं। ये पिताजी की सेवा हो रही है ना, सेवा हो रही है, पिटाई हो रही है। ऐसे ही होगा अगर हम लोग कनेक्टेड नहीं रहेंगे, अगर हम गोल को छोड़ देंगे। गोल क्या है हमारा? गोल है हमारे प्रभुपाद जी को खुश करना है, भगवान को खुश करना है। गोल का पता ही नहीं, पिटाई कर रहे हैं एक दूसरे की, कंपटीशन कर रहे हैं। मैं ठीक हूं, तुम गलत हो, मैं ठीक हूं, अच्छा मैं गलत हूं, अभी बताता हूं, ठाड़ 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 खींचना शुरू कर दिया उसको, उसकी प्रीचिंग, उसकी वो सब कुछ नीचे खींचनी शुरू कर दी। तो किसको नुकसान हो रहा है? फायदा क्या? फिर छोड़ दो, इससे अच्छा तो सेवा ही छोड़ दो, वो ज्यादा अच्छी है। वो पिताजी की सेवा मत करो, ज्यादा अच्छी है, पिटाई तो मत करो। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
बहुत इंपॉर्टेंट है। यही इस प्रचिताओं से हम प्रचिताओं से हम समझ सकते हैं। तब भगवान खुश होंगे और तब हम फिर रेडवुड ट्रीज की तरह हम भी 10,000 सालों तक खड़े रह सकते हैं सीना तान के। जड़ें जो है हमारे अंदर से इंटरकनेक्टेड होनी चाहिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप देख लो ना, चैतन्य महाप्रभु एक्सटेसी में आ जाते थे, आपको पता है? चैतन्य महाप्रभु एक्सटेसी में कल ही तो बता रहे थे, कल ही तो बता रहे थे, वो कल थे ना प्रभु जी, कितना बढ़िया बताया उन्होंने, याद है? क्या बताया, याद है? वेरी गुड, इनको पूरा याद है। हाँ हाँ हाँ। अरे नहीं, वो तो ठीक है। मैं चैतन्य महाप्रभु के बारे में बताना चाहता हूँ। जब गंभीरा में उनकी वो सेवा करते थे सुरक्षा करने के लिए, तो वो जब चले गए, जाने लगे, तो जाने से पहले क्या कर रहे हैं, वो सो रहा है ना, उस संग सिरहाना बनता था, तो जाने से पहले उसको कंबल ओढ़ के जा रहे हैं भैया। वो एक्सटेसी में है। एक्सटेसी में क्या याद आ रहा है उनको? अपनी एक्सटेसी याद आ रही है कि उनकी सेवा याद आ रही है दूसरे भक्तों की, जो उनका सेवक है? तो फिर तो आप एक्सटेसी में रहो, दूसरे को मरने दो। हमें तो ऐसे ही लगता है हम तो एक्सटेसी में है, दूसरे मरे। ये एक्सटेसी नहीं है, ये वहम है आपका। ये वहम में जी रहे हो आप। चैतन्य महाप्रभु जो भगवान है, जो सचमुच की एक्सटेसी में है, वो तो एक्सटेसी में सेवा कर रहे हैं अपने सर्वेंट की, और आप एक्सटेसी में हो। तो ये बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है ना? ये साइन ऑफ एडवांसमेंट है। अगर हम भक्तों की सेवा करते हैं, भक्तों का ध्यान रखते हैं, भक्तों की केयर करते हैं, इट मीन्स यू आर एडवांस्ड। और गुरु महाराज हैं, कभी भी कोई इस तरह की बात होती है, वो कहते हैं जो सारे भक्त करेंगे वही मैं करूंगा। भैया उनको क्या करने की जरूरत है? हर तरह से तो एडवांस है। गुरु हैं, जीबीसी हैं, सन्यासी हैं, क्या हर तरह से तो अलग है। नहीं, जो सारे भक्त करेंगे वही करूंगा मैं भी। ये है एडवांसमेंट। अपने आप को अलग रह के और अब बहुत बड़े भक्त बना लेना है, कोई बड़ी बात नहीं है। ये थोड़ा प्रभुपाद जी ने हमें सिखाया। तो फिर हम शहरों में क्यों रहे? फिर जंगल में अपना वृंदावन में जाके पेड़ के नीचे रहे हम। इस शहरों में गंद खाने की क्या जरूरत है? गंदी हवा खाने की क्या जरूरत है हमें? हम कोई फैक्ट्रियों में काम कर रहे हैं, हमने अपने धंधा कर रहे हैं क्या यहाँ पे? हमें क्या जरूरत है गंदी हवा खाने की? हमें तो पता लग गया है एम क्या है जीवन का। तो यहाँ रहने की क्या जरूरत है भैया? अपना वृंदावन में जाएं, भजन करें, पेड़ के नीचे रह के, क्या दिक्कत है? कुटिया बना लें एक, है ऋषि कुमार बाबू? या गंदी हवा खाने की? या गंदा पानी, गंदी हवा, गंदे विचार, क्या जरूरत है शहरों में रहने की? यही रह के प्रभुपाद जी की शरण में रह के एडवांस करेंगे हम। यही एडवांसमेंट है, यही प्योरिफिकेशन होगा हमारा, और फिर भगवान के धाम यहीं से जाएंगे हम। ये प्रभुपाद जी ने हमें सिखाया। जय शील प्रभुपाद की जय।